जय अम्मा भगवान, 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 जय अम्मा भगवान। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे श्री कल्की के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। कल्की के मंत्र का जाप करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्की अम्मा भगवान की जय। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। हर बार की तरह शुरू हम करेंगे चमत्कार को देखते हुए। उसके बाद एक एक ज्ञान को सुनेंगे। जय बोला चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। चमत्कार को देखने से, सुनने से, साझा करने से हमारे जीवन में और चमत्कार होते हैं। क्योंकि चमत्कार जो है किसी भी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उच्च स्तर के प्राकृतिक नियमों का पालन है। तो चलिए एक एक करके भगवान के ज्ञान को सुनते हैं। श्री भगवती Bhagavan, please explain about the bird's eye view and suffering. This is what we also call oneness, because when this happens, you see the suffering of mankind. You see their suffering all over the world, and you become so aware of it, and your own personal suffering is just a small speck in that, and it ceases to be personal. So when I talk of freedom from suffering, I'm only talking of freedom from suffering as personal suffering, not suffering as such. Now, my own mother died on my lap. So, but then
There was no personal suffering, but there was suffering, but it was not personal. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। भगवान से पूछा गया कि भगवान दुख के मामले में बर्ड्स आई व्यू क्या है, यानी पक्षी का दृष्टिकोण। भगवान कह रहे इसी को हम वननेस भी कहते हैं, क्योंकि जब ये होता है, जब आप एकत्व की स्थिति को अनुभव करते हैं, तब आप मानव जाति के दुख को अनुभव करते हैं। वहां पर आपका दुख मेरा दुख करके नहीं होता है, संपूर्ण मानव जाति के दुख को आप अनुभव करते हैं। जब आप देखते हैं पूरे विश्व भर में दुख है, और जब आप उस परिस्थिति में अपना दुख देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो दुख आपका व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व का दुख है। और जब इस तरह से दुख को आप अनुभव करते हैं, आप एकत्व की स्थिति को अनुभव करते हैं। और यही भगवान कह रहे, इसी को मैं फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग कह रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी दुख नहीं रहेगा, व्यक्तिगत दुख नहीं रहेगा। मेरे माताजी मेरे ही गोदी में सिर रखकर अपने प्राण त्यागे, मुझे भी दुख हुआ, वो मेरा व्यक्तिगत दुख नहीं था, बल्कि दुख था। और यही लोगों के साथ होगा जब एकत्व की स्थिति को अनुभव करेंगे। अगले ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। The awakened one sees everything as a happening. The unawakened one sees everything as made to happen. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। यहाँ पर श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, The awakened one sees everything as a happening. The unawakened one sees everything as made to happen. एक भक्त का अनुभव। यहाँ पर एक भक्त जो है एक बहुत अच्छे कंपनी में नौकरी करते हैं, और जो भी घटना उनके जीवन में होती है, उस घटना के पीछे का कारण हमेशा ढूंढते रहते हैं। किस कारण से हुआ, क्या हुआ, किसने कराया, जानबूझ के कराया, मजबूरी में किया, क्या किया, क्यों हुआ। सपोज मान लीजिए इनके मैनेजर ने बहुत कठोरता से, बहुत कटुता से बात की, तो इस भक्त का मन क्या करेगा, कारण ढूंढना शुरू करेगा। किसने कुछ बताया होगा बॉस को, शायद बॉस ने कुछ बताया होगा, शायद प्यून ने बताया होगा कि मैं 3 दिन से देरी से आ रही हूँ, या फिर कुछ और हुआ होगा, बॉस जानबूझकर कर रहे हैं, या फिर जानबूझकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है कहकर मन क्या करेगा, मन कारणों को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं इस भक्त के साथ क्या हुआ, जो भी जीवन में हो रहा है उसके पीछे वो कारण ढूंढते हैं। अम्मा भगवान कहते हैं जब हमें मुक्ति नहीं मिलती है, तो हमें हमेशा लगेगा कि कोई तो है जो हमारे खिलाफ है, कोई तो है जो हमारे खिलाफ दूसरों को भड़का रहा है। तो इस डिवोटी ने कहा मुक्ति पाने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया, और जब भी उनके जीवन में कोई घटना होती है, वो ये देख पा रहे हैं कि कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में ये समस्या है, कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में ये समस्या आई है। और क्यों कोई इस तरह से व्यवहार कर रहा है, कोई वैसे क्यों व्यवहार कर रहा है, वो उसके पीछे का साजिश नहीं देख पा रहे। वो कह रहे हो सकता है कई सारे कारण हैं, कई सारे कारणों की वजह से इस तरह से हो रहा है। सपोज मान लीजिए मैनेजर ने बहुत कठोरता से व्यवहार किया, तो ये कह रहे हो सकता है उनको कुछ कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा, या फिर उनका बेटा जो है नशा नुशा करता है, उसकी वजह से कुछ दिक्कत होगी, उसी की वजह से बॉस जो है चिड़चिड़े हो गए हैं। और ये भी जान पाते हैं कि ये मन है जो हमेशा परेशान करता है, और उनके मन में जो नकारात्मक भावना थी, नकारात्मक मान्यता थी, वो पूरी तरह से चला गया। तो जब आपको मुक्ति मिलेगी, आप देख पाएंगे ये सारा मन का खेल है। जब आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आप लगातार मन के इस जेल में फंसे रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
mind associates with pleasure and avoid pain. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। भगवान कह रहे माइंड एसोसिएट्स विद प्लेजर एंड अवॉइड पेन। यहाँ पर 3 चीजें हैं, दुख, सुख और आनंद। श्री अम्मा भगवान कहते हैं कि जब तक हम मन के इस दायरे में रहेंगे तो हमारा मन दुख और सुख में ऑसिलेट होता रहेगा। आनंद ही एक ऐसी चीज है जो मन से विमुक्ति की स्थिति में ले जाएगा। और हमारा मन क्या करता है, हमारा मन लगातार सुख के पीछे भागता है और दुख को अवॉइड करता है। हमारा मन क्या करेगा, सुख के पीछे भागता है और दुख को अवॉइड करेगा। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट के लिए फर्स्ट रैंक आना या पढ़ाई करना एक सुखदायी अनुभव है। जो बच्चा कमजोर है तो उसको जब पढ़ाई के लिए बोलेंगे वो बोलेगा दुख है, दुखी हो जाता है। जब भी उसको आप पढ़ाई के बारे में बताएंगे वो दुखी हो जाता है। एक बच्चा पढ़ने के नाम से खुश हो रहा है और एक बच्चा पढ़ने के नाम से दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड उस तरह से कनेक्ट करता है। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं हमारा माइंड हमेशा सुख के पीछे भागता है, दुख को नजरअंदाज करता है। क्यों? क्योंकि हम बचपन से इस तरह के परवरिश में आए हैं। हमारी परवरिश कुछ इस तरह से हुई है कि हम सुख के पीछे भागते हैं और दुख को छोड़ देते हैं। तो ये हमारे मानसिक दुख नहीं बल्कि शारीरिक भी है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में ही कुछ गड़बड़ है। तो श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं हमारे मस्तिष्क में ही कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हमारे जीवन में इस तरह की समस्याएं आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि जब जब आपके जीवन में इस प्रकार का दुख रहेगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब मन से विमुक्ति पाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मन से विमुक्ति तभी पाएंगे जब आपको मुक्ति मिलेगी और तभी आप सफलता की ओर भी बढ़ेंगे। तो चलिए सफलता के रहस्य को जानते हैं। Secrets of Success. Shri Bhagavan says, if you want to grow, nobody can stop you. If you don't want to grow, nobody can help you. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो यहाँ पर श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं कि इफ यू वांट टू ग्रो नोबडी कैन स्टॉप यू, इफ यू डू नॉट वांट टू ग्रो नोबडी कैन हेल्प यू। मतलब आपको प्रमोशन क्यों नहीं मिला, आपको फर्स्ट रैंक क्यों नहीं मिला, आप अपनी मनपसंद लड़की से शादी क्यों नहीं कर पाए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे जीवन की विफलता को दर्शाता है। और ये सब कुछ हमारे जीवन के नकारात्मक मान्यताओं की वजह से है। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं हम हमेशा हमारे जीवन में जो भी असफलताएं मिली हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सामने वाले व्यक्ति को या फिर भगवान को या जीवन को दोषी ठहराते हैं। तो भगवान कह रहे हैं आप अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया कहीं न कहीं से किसी न किसी तरह से इधर उधर हो जाए, आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते तो आपको कोई मदद नहीं कर सकता। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं अगर आप दूसरों को दोष देंगे, अगर आप कहेंगे उसकी वजह से इसकी वजह से, तो आप जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता पाना है, तो श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको दूसरों को दोष देना बंद करना होगा। क्योंकि अगर आप दूसरों को दोष देंगे आप कहीं नहीं जा पाएंगे। आपके जीवन के दुख और सुख के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। जब आप जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ, तो संपूर्ण सृष्टि भगवान आपके साथ चलेंगे और आपको आगे ले जाएंगे। दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। आपकी जो नकारात्मक मान्यताएं हैं वो आपको पैरालिटिक बना देंगी। कदम उठाना शुरू कीजिए और दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Bhagavan's codes.
God is personal. Genuine love can overcome quarrels, depression, and even stress. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। भगवान कह रहे हैं कि भगवान व्यक्तिगत है, गॉड इज पर्सनल। जैसे हर एक व्यक्ति अलग अलग है, ठीक उसी प्रकार हम सभी लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग हैं। इसीलिए हम जब कह रहे हैं ईश्वर या परमात्मा या भगवान, उसका अर्थ है कि आपके इच्छानुसार, आपके स्वभाव के अनुसार भगवान आपके साथ बात करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे और आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। आपके भगवान आपके हैं, किसी और के भगवान उनके अपने भगवान हैं। आपके भगवान और सामने वाले के भगवान एक नहीं है। आगे भगवान कह रहे हैं जेन्युइन लव कैन ओवरकम क्वारल्स, डिप्रेशन एंड इवन स्ट्रेस। क्यों हम झगड़ते हैं, क्यों हम लड़ते हैं? क्योंकि जब कोई हमें समझता नहीं है, हमें मान सम्मान नहीं देता है, हमारी वैल्यू नहीं करता है, तो हमें झगड़ने पे मजबूर करता है। आप डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्यों डिप्रेशन में जाते हैं? क्योंकि आपने अपने बारे में जो इमेज बनाया है, उसी इमेज को सामने वाला व्यक्ति नहीं देख रहा है। सामने वाला व्यक्ति आपको उस स्तर पर, उस इमेज में नहीं देख पा रहा है, इसीलिए आप डिप्रेशन में जाते हैं। आप तनाव भरी जिंदगी क्यों जी रहे हैं? भगवान कह रहे हैं काम से आपको तनाव नहीं हो रहा है, उस काम में विफल हो जाएंगे कहकर डर से आपको तनाव हो रहा है। दूसरे लोग अपमानित करेंगे, दूसरे लोग कुछ बोलेंगे, दूसरों के सहयोग को खोने का डर है, दूसरों के सहयोग को पाने की इच्छा है मगर खोने का डर है। जब दूसरे लोग निंदा करेंगे, शायद निंदा करेंगे, उसकी डर है। अगर किसी ने मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया, अगर किसी ने मुझे वैल्यू नहीं दिया, अगर किसी ने मेरे आइडियाज को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा कहकर सोच में तनाव हो जाता है। मान लीजिए किसी ने आपको बहुत ग्रेट समझ लिया, आप अगर विफल भी हो गए, आप अगर फेल भी हो गए और सामने वाला व्यक्ति कह रहा है, वो रिश्ता कह रहा है आप बहुत ग्रेट हो कहकर आपके रिश्तेदारों ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपके ऑफिस में आपको कहा, आप जैसे भी हैं वैसे आपको स्वीकार किया, आपको गले लगाया, तो क्या झगड़े होंगे? तो क्या डिप्रेशन आएगा? तो क्या तनाव होगा? नहीं। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं इन सभी समस्याओं का मूल कारण है आपके हृदय में प्रेम नहीं है, कारण रहित प्रेम नहीं है। और यही श्री कल्कि हम सबको देना चाहते हैं, कारण रहित प्रेम, जो आपको जीवन में दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने में मदद करेगी और जीवन में चमत्कारों को अनुभव करने में सहयोग करेगी। तो चलिए एक भक्त के अनुभव को सुनते हैं। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्कि का आज का चमत्कार। बेंगलुरु कर्नाटक से मैं सुशीला मोहन हूँ। फरवरी 2010 में मुझे ब्रोंकाइटिस का भारी अटैक आया। मैंने इन्हेलर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसी साल मैंने अपनी सालाना छुट्टी पर बहरीन से भारत के लिए हवाई जहाज़ की उड़ान भरी। यात्रा के दौरान मुझे ब्रोंकाइटिस का अटैक आया। ये बहुत गंभीर अटैक था और मेरी बेटी जो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, उसे मेरी तीमारदारी करनी पड़ी। वो लगातार मूल मंत्र का जाप करती रही और जब तक हम बेंगलुरु हवाई अड्डे पहुँचे, मेरी हालत काफ़ी सुधर गई थी। घर पहुँचते तक मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। हम सब लोग श्री अम्मा भगवान के दर्शन के लिए वर्देपालम गए। मुझे ब्रोंकाइटिस अब भी है, पर श्री कल्कि के अनुग्रह से मैं केवल इन्हेलर का इस्तेमाल करती हूँ और श्री कल्कि से प्रार्थना करती हूँ। कोई दवाई नहीं लेती। मुझे कमर के दर्द की भी शिकायत थी। डॉक्टर का कहना था कि मुझे ऑपरेशन करा लेना चाहिए क्योंकि टेल बोन बढ़ रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रार्थना करती रही और मेरे प्यारे कल्कि ने इसको गायब कर दिया। ये मेरे जीवन में एक चमत्कार और आशीर्वाद है। मेरे परम पिता, माता पिता श्री अम्मा भगवान, आपके अति अनंत आभार और समर्पण। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की
जय। तो अभी हम सभी आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन करेंगे। आंखें बंद कीजिए। मनन चिंतन करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में जो है दुख, सुख और आनंद में अंतर है। जब आप देखेंगे संपूर्ण मानव जाति दुखी है, तो आपका व्यक्तिगत दुख चला जाएगा। और हमेशा हमने अपने जीवन में हमारे जीवन की असफलता के लिए दूसरों को दोष दिया है। श्री अम्मा भगवान कह रहे दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। और श्री अम्मा भगवान कह रहे जीवन में सफलता पाना है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर सफलता नहीं पाना है तो कोई आपको मदद नहीं कर सकता। इन विषयों पर मनन चिंतन कीजिए। शांति 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 ही। आंखें बंद रखते हुए हृदय स्थान पर हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो भी ज्ञान भगवान ने सिखाया है वो हमारे जीवन का अनुभव बन जाना है। प्रार्थना करते हुए भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। लोकवासनाई सच्चिदानंदनाई सत्यलोकवासनाई सच्चिदानंदनाई वरदानं नडत्तुवान। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे भगवान की जय। तो इसी के साथ आज के सत्संग को संपूर्ण करते हैं। फिर हम मिलेंगे। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम।